नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं जीके विद सनी। तो दोस्तों ये सार संग्रह एनसीईआरटी सार संग्रह का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो आप पहला टॉपिक देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह इंडियन पॉलिटी का सेकेंड टॉपिक, जो कि है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा रूस के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आयरलैंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ये फ्रांस हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखते हैं दोस्तों, ये हमारा एक पॉइंट दिया हुआ है डब्बे में। ये है, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो दोस्तों देश हो जाएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा जर्मनी के वीमर संविधान से। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कनाडा से प्रेरित है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों ये देश हो जाएगा दोस्तों जापान। यहाँ दोस्तों जापान के संविधान से यह लिया गया है। चलिए अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों ये हो जाएगा रूस के संविधान से। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा पॉइंट दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। ये जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको ध्यान से याद कर लें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, एक सेकेंड जरा दोस्तों। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये बॉक्स में हमारा दिया है विविध देशों के संविधान से लिए गए जो हमारा जो प्रावधान है वो यहाँ पर देश का नाम है और वो प्रावधान है। यानी कि दोस्तों हमारे जो संविधान है वह किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है, इसमें यह बताया गया है। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। तो पहला देश है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इससे कौन कौन सा प्रावधान लिया गया है। पहला हो जाएगा प्रस्तावना के शब्द, जैसे हम भारत के लोग। दूसरा मूल अधिकार। तीसरा स्वतंत्रता न्यायपालिका। चौथा न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली। और पांचवा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। छठा राष्ट्रपति पर महाभियोग। सातवां
जनहित याचिका, 8वां उपराष्ट्रपति का पद और 9वां यथोचित विधि प्रक्रिया। चलिए हमारा दूसरा जो देश है वो है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से कौन-कौन से अ, दोस्तों ब्रिटेन से कौन-कौन से जो हमारा प्रावधान लिया गया है वो हम देखते हैं। चलिए ये सब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो इसको आप लोग याद ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए ब्रिटेन से जो पहला प्रावधान लिया गया वो है विधि का शासन, दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली, तीसरा हो जाएगा हमारा एकल नागरिकता और चौथा हो जाएगा द्विसदनीय व्यवस्था और पाँचवा हो जाएगा विधि निर्माण प्रक्रिया, छठा हो जाएगा सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय और सातवां हो जाएगा विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और 8वां हो जाएगा संसदीय विशेषाधिकार। चलिए हमारा जो अगला देश आता है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से कौन-कौन सा प्रावधान लिया गया है इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें पहला दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया दोस्तों और दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। चलिए हमारा अगला देश है कनाडा। तो कनाडा से कौन-कौन सा प्रावधान लिया गया ये हम देखते हैं। ये हो जाएगा पहला सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, दूसरा शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और तीसरा हो जाएगा केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और चौथा हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और पांचवा हो जाएगा संघात्मक विशेषताएं। चलिए हमारा अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सा प्रावधान लिया गया है दोस्तों। इसमें पहला है समवर्ती सूची, दूसरा है व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान और तीसरा हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और चौथा हो जाएगा प्रस्तावना की भाषा। चलिए हमारा अगला जो देश है वो है आयरलैंड। तो आयरलैंड से कौन कौन सा प्रावधान लिया गया है ये हम देखते हैं। इसमें पहला हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा हो जाएगा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तीसरा हो जाएगा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। चलिए हमारा अगला देश जो है वो है फ्रांस। तो फ्रांस से कौन कौन सा प्रावधान लिया गया है। पहला हो जाएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था, दूसरा स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। चलिए हमारा अगला देश है रूस। तो रूस से जो लिया गया दोस्तों पहला मूल कर्तव्य, दूसरा प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। हमारा अगला देश है दोस्तों जर्मनी। तो जर्मनी से दोस्तों लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन और हमारा अगला देश है दोस्तों जापान। तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए इतना हम लोग पढ़ लिए। अब हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग तो दोस्तों ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक एक टॉपिक को लेकर हम चलते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और मतलब हम वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं रहते दोस्तों, बस आपको याद हो जाना चाहिए। तो आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।